मिशन बजीगर बता रहे हैं कि ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसकी प्रमोशन के लिए और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एक अच्छा सेमिनार ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है। बजीगर्स एग्जीबिशन बजीगर्स की इन्विटेशन में ये अहमियत है कि आपने फैदर, बेसिकली बजीगर जो है फैदर की एक मोनोपोली है, फैदर की एक मोनोपोली है जिसके साथ आपने खेलना है, ठीक है। क्योंकि ब्लैक विंग एक बहुत छोटा बर्ड है, ब्लैक फेस एक बहुत छोटा बर्ड है, उसको उसके साइज पे वर्क करना है। उसके साइज पे वर्क करने के लिए आपको एग्जीबिशन बजीगर्स की बेसिकली जो नीड है उसमें आपने उसको यूज करना है। एग्जीबिशन बजीगर आपको क्रिस्ट डेवलप करने में, ओगोरोमा डेवलप करने में, ब्लैक फेस डेवलप करने में, ब्लैक विंग डेवलप करने में की बर्ड के तौर पे यूज होता है। जब आप किसी बर्ड की वर्किंग करते हैं और उस पे उसके साइज को गेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक अच्छे एग्जीबिशन बर्ड की जरूरत होती है, जिसमें आप उसको यूज करके, उसकी वर्किंग करके उसको प्लस पॉइंट तक, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। जी 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 राम भाई, अब जो नॉर्मल ब्लैक फेस या ब्लैक विंग है उसका साइज इंप्रूव करने के लिए एग्जीबिशन में कौन सा कलर, कौन सा फीचर ऐड करेंगे हम उसको, मतलब इजीली जो है ना साइज उसका इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, आपने साइज इंप्रूव करना है, सबसे पहले वो बर्ड सेलेक्ट करें वर्किंग के लिए जो फॉल्ट फ्री बर्ड से मुराद वो बर्ड सेलेक्ट करें जो आपकी उस वर्किंग में आपको सपोर्ट कर सके। बेसिकली ब्लैक फेस जो है डार्क जितना मार्किंग में होगा उतना ही इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। नॉर्मल बर्ड्स प्रेफरेबल हैं जिसमें ग्रे बर्ड है, ब्लू सीरीज के बर्ड है, डार्क फैक्टर के बर्ड है, वो यूज करना इसमें ज्यादा, उसकी एफिशिएंसी इसमें ज्यादा जो है ना वो डिस्प्ले होती है, ठीक है। सबसे पहले बर्ड को सिलेक्ट करें क्योंकि आपने वर्किंग करनी है, लॉन्ग रन चलना उस बर्ड को लेके। पहली जनरेशन में आपके डिजायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पहली जनरेशन में आप जिस बर्ड को उसके साथ यूज करेंगे वो फॉल्ट फ्री होगा, आपकी वर्किंग फॉल्ट फ्री चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप जब उसमें से ऑफस्प्रिंग्स जो आपको आएंगे उनको देन आप आगे फिर मींस आपने अगर एक कॉक बर्ड परचेज किया है ब्लैक फेस का, उसको मल्टीपल चॉइसेस के साथ आप यूज कर सकते हैं। उस एक कॉक को आप यूज करें क्रिस्ट हैंड के साथ, उसी बर्ड को आप ओगोरोमो के साथ, उसी बर्ड को आप जो है वो एग्जीबिशन में, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस बन जाएंगी उसको यूज करने के लिए। जब आप उस पर स्टार्ट करेंगे काम, आपको 4 वर्किंग उसमें मिल जाएंगे। बेसिकली जब आप बर्ड परचेज करते हैं, सबसे पहले हमारा ये सवाल होगा कि ये बर्ड के ऑफस्प्रिंग्स किधर बेचेंगे। और न्यू फैंसी है जो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हॉबी का पहिया होते हैं, वो इस हॉबी को चलाने में बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जब उनको वो बर्ड उनका सर्कुलेट नहीं करता, बिकता नहीं है बर्ड, देन वो मेरा ख्याल है चक्कर रुक जाता है। जब वो रुकता है ऑटोमेटिकली मार्केट जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो जाती है। जब आप एक बर्ड परचेज करके उसको मल्टीपल चीजों के साथ यूज कर लेंगे, मल्टीपल चॉइसेस आपके पास होंगी, आपके पास बर्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बिजनेस आप गेन करना स्टार्ट कर देते हैं उसमें, ठीक है जी। मेरा सवाल जो है वो एग्जीबिशन के हवाले से है, सिर्फ एग्जीबिशन टू एग्जीबिशन ब्रीड के लिहाज से ना, वो ये है कि अब हर बर्ड में एक फीचर होता है और एक फीदर भी होता है। फीदर फीचर 2 चीजें हैं। आप हर फीदर को एक फीचर के साथ नहीं कंबाइन कर सकते, या अगर वो करना है तो आपने कैसे करना है, उनका फीदर को फीचर के साथ कैसे लेके चलना है एक स्टेबल WB के स्टैंडर्ड का बर्ड बनाने के लिए। ये सवाल है, कैसे कर सकते हैं फीदर और फीचर का? आपने जब सबसे पहले आपने ये देखना आपने किस फीचर को डेवलप करना है और आपके किस बर्ड में वो फीचर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक हो गया। अब जैसे एग्जांपल ही आपने कॉक बर्ड आपका एक्सेप्शनल है, फीचर कैरी कर रहा है, आपने देखना है कि मैंने इस कॉक बर्ड के फीचर्स जो है ना वो डेवलप करना है। अब जो हैन है वो भी उसमें मेजर रोल प्ले करेगी। मेजर रोल ये प्ले करेगी कि आपने ये देखना कि ये हैन
आपको किस पेरेंट्स में से आपने ब्रीड करवाई थी, आपने किस पेरेंट्स में से ब्रीड करवाई, अकॉर्डिंग वो बेशक लेसर हो, लेकिन उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप जब उसको पेयर अप करेंगे वो आपको आपके डिजायर रिजल्ट्स जो है ना उसमें से आने शुरू हो जाएंगे। बेस्ट चॉइस ये है कि आपने कॉक बर्ड को 2-3 मल्टीपल हैंड्स के साथ, अगर 2 सिस्टर्स हो जाए तो सबसे बेहतर है, उनके साथ ब्रीड करवाना है। जब आप उनके ऑफस्प्रिंग्स को आपस में जब पेयर अप करते हैं देन आपके पास जो है ना वो आपका जो कॉक बर्ड वाला फीचर है वो डेवलप होना शुरू होता है। मेरा क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं साइज इंप्रूवमेंट, तो साइज इंप्रूवमेंट के लिए मेल एग्जीबिशन होना चाहिए या फीमेल एग्जीबिशन होना चाहिए, इससे कोई डिफरेंस पड़ता है? आपका क्वेश्चन समझ गया। इससे जैसे आपने कॉक बर्ड परचेज किया है, जब कॉक बर्ड आपके पास है, परचेज किया है एनीवे जो भी है, आपने कॉक बर्ड के एडवांटेजेस आपको ज्यादा है, क्योंकि कॉक बर्ड को आप मल्टीपल आपके पास चॉइसेस हैं जिसमें आप कंबोज में आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके इम्प्रूव करने के लिए मेरा ख्याल है कि कॉक बर्ड ज्यादा एफिशिएंसी उसकी होगी और शॉर्ट टर्म में आप उसको बना लेंगे। एक हैंड से आप 2-3 राउंड ले सकते हैं, कितने कॉक के साथ यूज कर लेंगे। कॉक बर्ड को आप 3-4 साइज के ऊपर साइज इंप्रूव करने के लिए, साइज इंप्रूव करने के लिए मेल का ज्यादा होगा। मेल में आप ये है कि मेल को 4-5 हैंड के साथ लगा के एग्जीबिशन की जैसे आप वर्किंग कर रहे हैं, क्रिस की वर्किंग कर रहे हैं, कोकोरोमो की वर्किंग कर रहे हैं, उसको 3-4 हैंड के साथ यूज करके उसके आप जितने ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनको आप उससे साइज गेन करना आपके लिए बिल्कुल इजीली वो आप चांस ले सकते हैं उसमें। मल्टीपल चांसेस होंगे और ज्यादा चांसेस होंगे उसमें आपको इम्प्रूव करने के ना। एग्जीबिशन में तो हम फिगर क्वालिटी चले कुछ हद तक असेस कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे से करते हैं, हम उतना नहीं कर सकते। छोटे बर्ड के फिगर को हम किस तरह असेस करें? क्या उनकी भी डाउन फिगर जिसको हम बोलते हैं छोटे बर्ड के अंदर भी पाए जाते हैं? सबसे पहले जो आपने चीज सेलेक्ट करनी है बर्ड का अबाव द पर्च, बर्ड की बॉडी लेंथ वाला बर्ड सेलेक्ट करें, उसमें उसके बाद उसको फिगर डालें। वो आपको ज्यादा इंस्टेड ऑफ जो है ना शॉर्ट फेदर बर्ड के और शॉर्ट बॉडी के बर्ड के वो ज्यादा आपको उसमें एफिशिएंट होगी। मेरा एक सवाल है थोड़ा सा हटके सवाल है, शायद ऑकवर्ड भी लगेगा लेकिन अल्लाह तेरा मेरा बात समझ है। इमरान चैम क्यों है, कोई और इमरान चैम क्यों? वर्ड्स जो आपके हैं टोटली डिफरेंट, अलहमदुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड आप कम्पीट कर सकते हैं, ऐसा अलहमदुलिल्लाह वर्ड है आपका, तो उसका एक रीज़न थोड़ा सा बताएं, ऐसा क्या है जो आप वर्ड बिल्कुल डिफरेंट करते हैं? आपको बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें ये चीज़ है कि मैंने पैसे को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, पैसा कमाने को नहीं, बर्ड को इम्पोर्टेंस देते। जब आप बर्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, आप अपना नाम भी गेन करना शुरू कर देते हैं, हॉबी भी इम्प्रूव हो जाती है, नाम भी इम्प्रूव हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी रेलिवेंट आपकी हॉबी से कंसर्न कर रही होती है वो सारी डेवलप हो जाती है। जब आप पैनिक हो जाते हैं ना कि मैंने ये बर्ड 4 बच्चे मेरे पास आ गए हैं, ये अभी बॉक्स में है, इनका बायर किधर है, इनको मैंने किधर बेचना है, इनसे पैसे गेन करने हैं, तब आप अपना गोल वो अचीव नहीं कर सकते। बर्ड सेल हो जाते हैं जब आप वर्किंग करते हैं, बर्ड बनाते हैं, लॉट ऑफ कस्टमर आपको मिल जाते हैं, बड़ी दुनिया मिल जाती है, क्वालिटी के बड़े बायर हैं। जब आप वर्किंग करते हैं 2 तरीके हैं, या आप पैसे फेंके मार्केट में बर्ड खरीद लें, या आप उस पर वर्किंग करें और कुछ पैसों में बर्ड बनाएं। एग्जाम्पली जैसे ब्लैक फेस है, ठीक है, या कोई भी है, ब्लैक फेस आपने एक बर्ड परचेज किया, व्हाट्सएवर जितने का भी वो मिलता है, अब उस पर मेहनत आपकी क्या है, आपने उसको मल्टीपल चीजों के साथ ब्रीड करवा दी, एग्जीबिशन की 2-3 हैंड्स के साथ। एग्जीबिशन से मुराद ये नहीं कि आपने बहुत ही बड़े साइज की कि मैं 2 लाख की हैंड लगाऊंगा तो मेरा बर्ड डेवलप होगा, डजंट। आपने उसको उससे ऊपर वाले साइज के बर्ड्स के साथ पेयर अप करना है, इसी तरह उसको 1-2 कोकोरोमोस के साथ ब्रीड करना है, ठीक है, इसी तरह उसको क्रिस के साथ ब्रीड करना है। आप उसके ऑफस्प्रिंग्स को आपने किसी भी जो है ना फिजिबिलिटीज के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, आप प्लस में ही होंगे, कभी आपको नुकसान नहीं हो सकता। न्यू फेंसियर के ऐसा है कि
हम विजुअल जो न्यू फैंसियर है ना, विजुअल बर्ड परचेज नहीं कर सकते। तो हम यानी कि आते हैं सिप्लिट की तरफ। अब हम सिप्लिट बर्ड परचेज करते हैं तो उसके ऊपर 1 महीना 2 महीना वर्किंग करते हैं और हमें पता चलता है कि ये सिप्लिट जो हमने जिस मकसद के लिया था ये वो है नहीं। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पर हम अपना कहते हैं बड़े प्लेटरों के हवाले से कह सकें कि यार ये हमारा नुकसान जो हुआ है इसको हमें यानी कि वो कवर करा सके। तो इसके हवाले से पर्सनल ऑर्गेनाइज है, आपने किससे परचेज किया, ये पर्सनल ऑर्गेनाइज आपने किससे बर्ड परचेज किया और उसमें कितना आपको सच बोल के बर्ड सेल किया। कई ऐसे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, इधर पास ही दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने पॉसिबल स्प्लिट्स दोस्तों को दिए हैं। उन पॉसिबल स्प्लिट्स में से कई है बहुत अच्छे बड़े बड़े कीमती बर्ड लोगों ने ब्रीड करवाए। स्प्लिट्स जो है बिल्कुल वो अपना काम करते हैं और उनसे बर्ड भी ब्रीड होते हैं, लेकिन स्प्लिट्स वो डेफिनेटली आप किसी रिलायबल बंदे से परचेज करें, किसी लिंक वाले बंदे से जिसको आप कंप्लेंट कर सकें कि यार ये मैंने जो आपसे परचेज किया है, जिस डिजायर रिजल्ट्स के लिए किया है, जिस मकसद के लिए किया, मेरा ये पूरा नहीं हुआ, डेफिनेटली वो आपको अकोमोडेट करें। एक प्लेटफॉर्म यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जो बड़ा ब्रीडर है वो आप सर ये किसी भी पर्पज के लिए एक प्लेटफॉर्म बना, इसी को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म बना। पूरे मुल्क में जो फैंसियर काम कर रहे हैं वो एक आपको पता है कि इंडस्ट्री है, आप लोग इसका पहिया है। जब आप लोग काम करना रोकेंगे ये चल नहीं सकेगा ना, ये मकसद खत्म हो जाएगा जिसके लिए ये आज ऑर्गेनाइज किया ना। ये सारे लोग हम आए हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है, हमने आने में एफर्ट की है, टाइम ये वो आपने अपना टाइम निकाला, ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी। फैलो म्यूटेशन जो है वो काफी पुरानी हो चुकी है, नॉर्मल फैलो की बात। अभी तक हमने उसमें एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन वर्ड है, इसको इम्प्रूव करवाना कोशिश हमने भी की, 2 साल लगे, सारा उठा के फेंक दिया। तो अब तक प्रॉपर जो है फैलो नहीं बन पाया। तो इनके अंदर भी कोई ऐसा है डन फैलो इम्प्रूव करेगा या नहीं करेगा। और सिंपल फैलो के बारे में जो मैंने कहा, आइदर इट इज राइट या मेरी परसेप्शन रॉन्ग। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर देखते हैं किसी भी ब्रीडर ने प्रॉपर एग्जीबिशन साइज के अंदर आज तक मैंने नहीं देखा, बेबी लोगों ने देखा हो, किसी ने लगाया हो, प्रॉपर फैलो जो है एग्जीबिशन वो नहीं दिखा। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले यही बर्ड जो आप फैलो कह रहे हैं बड़े अच्छे साइज में पाकिस्तान में आए, इम्पोर्ट किए लोगों ने और 4-5 लाख रुपए का एक सिंगल बर्ड सी, 4-5 लाख रुपए का एक सिंगल बर्ड। अभी आप कहें फैलो मार्केट में वैल्यू हो गया या मार्केट में आसान अल्फाज में रुल गया है, तो आज भी फैलो मार्केट में ना रुला है और ना ही वो आम हुआ है। हम लोग थक के उसकी वर्किंग बंद करके उसको डिक्लाइन कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली उस पर वर्क करते हैं जिसमें से पैसे गेन हुए हैं। अब रॉफ जैली ने बड़े अच्छे उसके सीक्रेट्स बनाए हैं, बड़े ग्लोबल बर्ड हैं, क्यों उसने कंटिन्यू रखा है। जो कंटिन्यू कर, मुझे एक फैंसियर बताएं पूरे पाकिस्तान का जिसने इस पे वर्क किया हो और वो वर्क कर रहा हो और वो गोल अचीव ना कर सका हो, एनीवन एक साथ बंदा बताइए। यही तो मेरा सवाल है कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने प्रॉपर जो है क्यों वो वर्किंग स्टॉप होगी ना। जब आप वर्किंग स्टॉप करते हैं ना, देन आप उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते हो उसकी इम्प्रूवमेंट या उसके। सर मैं इस सवाल करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पर मैं ब्लैक फेस बर्ड लेता हूँ, उसे मैं हगो में कन्वर्ट करता हूँ, 1.5 से 2 साल नहीं तो हार्डली 2.5 साल में मेरे पास हगो रहो बन जाएगा। मेरे पास बन गया, मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ एग्जीबिशन वर्किंग। एग्जीबिशन वर्किंग जो कि सबसे लेंथी वर्किंग है। मैं जब उसका फ्लावर में वर्क करता हूँ तो उसका क्रस्ट रह जाता है, जब उसके क्रस्ट पे वर्किंग करता हूँ तो उसका साइज रह जाता है। एक चीज को पकड़ो तो दूसरी चीज निकल जाती है, दूसरी चीज को पकड़ो तो तीसरी चीज निकल जाती है। सर हमें कोई इस तरह का तरीका बताएं। देखिए सब बैठे हुए हैं, एक भी सवाल कर रहा है, दूसरा भी सवाल कर रहा है, हम एक की जगह 4 पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन हमें एक इस तरह का तरीका बता दें कि ताकि हम चारों चीजों को इकट्ठा पकड़ लें और हमारी वर्किंग घर से ही स्टार्ट हो जाए। मुझे इमरान भाई के पास ना जाना पड़े, मुझे मसद के भाई के पास ना जाना पड़े, एक ही दफा मैं खर्चा करके बर्ड ले लूं और उस पर वर्किंग अपनी स्टार्ट। सर इस चीज का वर्किंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले तो इसका ये जवाब है कि वर्किंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना।
बिल्कुल, जब आप वर्किंग करते हैं आपको ये सारे सर्कमस्टांसेस जो है ना ये फेस करने पड़ते हैं, जिसमें आपको हाफ क्रस्ट आएगा, जिसमें आपको टफ्ट आएगा, जिसमें आपको एक फ्लावर आएगा, जिसमें आपको फ्रिल बैक आएगा। ये सारी चीजें वर्किंग में फेस करनी पड़ती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इसका शॉर्टकट वही है जो मैंने आपको बताया। वो शॉर्टकट ये है कि आप पैसे खर्चें, एक कंप्लीट बना हुआ बर्ड लें, उस पे आगे से आप उसको पेयर अप करें और उसमें से ऑफ स्प्रिंग्स आए और उसमें से पैसा कमाना स्टार्ट करें। सेकंड, आप जो बता रहे हैं कि उसको इम्प्रूव करना है 4 चीजों में, एग्जीबिशन में, क्रिस्ट में, हुगोरोमो में, इन सारी चीजों में। वो मैंने आपको जैसे बताया कि आपने कम पैसों में करना है, एक बर्ड परचेज करना है, मल्टीपल चीजों के साथ उसको ब्रीड करवा देना, उसको एग्जीबिशन में भी ब्रीड करवा लेना। जो आप एग्जीबिशन में ब्रीड करवाएंगे वो आपको क्रस्ट इंप्रूव करने में भी काम करेगा। वो जो आप क्रिस्ट के साथ लगाएंगे वो आपको होगोरोमो ब्रीड को इंप्रूव करने में काम करेगा। जो होगोरोमोस आपके होंगे, जो होगो ब्रेड होंगे, वो आप इन सब चीजों के साथ ब्रीड करवा के उसमें आप जो है ना आपके पास मल्टीपल चॉइसेस बन जाएंगी। उसको इम्प्रूव करने में, फैदर इम्प्रूव करने में, साइज इम्प्रूव करने में और हर किस्म की क्वालिटी अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हो वो इम्प्रूव करने में। मेरा सवाल ये है म्यूटेशन के हवाले से, जैसे ब्लैक फेस है और ब्लैक साइज के हवाले से भी बात हो रही थी। अगर मेरे पास एक पेयर है ब्लैक फेस का, उसमें फीमेल भी और मेल भी है, तो मैं आपको कौन सा वैल्यूएबल जो पेयर होगा, अगर मैं ब्लैक फेस मेल को एग्जीबिशन फीमेल के साथ लगाता हूँ साइज इंप्रूव करने के लिए और एग्जीबिशन मेल को लगाता हूँ फीमेल नॉर्मल ब्लैक फेस या इसकी ब्लैक के साथ, तो दोनों के सेम रिजल्ट रहेंगे या इनकी थोड़ा सा मुझे वजाहत कर दीजिए। तकरीबन आप ये जो आपका क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें चीज क्या यूज करनी है। चीज यूज करने से मुराद है आपने बर्ड जो आप उसमें ऐड करना है फेदर्स के लिए वो किस क्वालिटी का बर्ड है। अकॉर्डिंग टू फेदर जो है ना वो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जितना लेंथी फेदर इस्तेमाल करेंगे फीमेल में, जितना लेंथी फेदर होगा उतना ही इम्प्रूवमेंट होगी। कॉक बर्ड में जितना उसके साथ आप फेदर यूज करेंगे लंबा, उतना ही फेदर उसमें एनहांस होगा। दोनों मोर एफिशिएंट पेयरिंग कौन सी रहेगी, फीमेल एग्जीबिशन हो या मेल एग्जीबिशन? सेम एफिशिएंसी रहेगी आप, सेम रहेगी। डिपेंड करता है कि आप उसमें इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। आपका बर्ड जिसको इम्प्रूव करना है ना, आपने जिसके साथ आपने लगाना है वो बर्ड आपका जो है ना वो स्टैंड करेगा कि उसमें क्या क्वालिटी है, वो उसने आगे करनी है। और इस बात में एक क्रस्ट के वाले से भी सवाल है कि क्रस्ट एक जो डोमिनेंट कहते जीन है, लेकिन बाजू का इस तरह होता है कि क्रस्ट बर्ड्स नहीं आते और बाजू का इस तरह सेपरेट बर्ड की जो है क्रस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसके हवाले से क्रस्ट के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि इसके जेनेटिक्स को किस तरह करेगी, चाहे कि मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम क्रस्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। बाजू का इस तरह का क्रस्ट ब्रीड लगाने से भी कुछ बर्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं क्रस्ट, लेकिन बाजू का प्लेन आते हैं, ये क्रस्ट की ब्रीड लगाने से क्रस्ट नहीं आता और बाजू का टफ बहुत अच्छा क्रस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इसके हवाले से ये को डोमिनेंट है या डोमिनेंट है, क्या कौन सा क्रस्ट को डोमिनेंट जीन भी आप कह सकते हैं, इसको को डोमिनेंट जीन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जब इसको यूज करते हैं एग्जीबिशन के साथ कई दफा डायरेक्ट भी उसमें से बर्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। कई दफा आपने जैसे बताया कि क्रस्ट टू क्रस्ट भी लगाएं तो क्रस्ट बर्ड बीच में से आपको प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि क्रिस्ट की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ बर्ड क्रिस्ट पे ज्यादा हो, नंबर ऑफ क्वालिटी बर्ड्स क्रिस्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए एक बर्ड जो आपको एग्जीबिशन में से आपने प्रोड्यूस करवाया हो और एक बर्ड जो आपका विजुअल हो, उसको लगाने से एक तो उसका साइज, क्रिस्ट क्वालिटी और नंबर ऑफ बर्ड भी उसमें ज्यादा जो है ना वो आता है। क्रिस्ट ब्रेड के साथ विजुअल क्रिस्ट जो है ना ब्रीड करवाना, वो लक है जो आप बता रहे हैं ना कि आपने स्प्लिट टू स्प्लिट पेयरिंग की है या टफ टू टफ पेयरिंग की है, वो आपकी लक है। उसमें से अगर आपको बर्ड हो जाता है तो आपकी लक है। और जीन्स की भी क्लिपिंग बेसिकली एग्जीबिशन बचेगा जो है ना, ये फैदर की मोनोपली है, फैदर के साथ प्लेइंग है, फैदर की क्लिपिंग है, जिसमें ये सारे रिजल्ट्स आपको जो है ना आउटकम आते हैं। जी भाई, मेरा सवाल ये है कि ब्लैक फेस, ब्लैक विंग या टन फेलो, क्योंकि हम रेयर की बात कर रहे हैं, उसका साइज इंप्रूव करने के लिए हमने एग्जीबिशन उसमें लगाना है। कौन सी ऐसी पेयरिंग होगी एग्जीबिशन की जिसको हम इससे अवॉइड करें
जो हमें नुकसान जो होगी, मतलब साइज में या उनके फीचर्स कैरी करने में कौन सी ऐसी पेयरिंग है, मतलब आप कलर्स म्यूटेशन की तरफ आप आ सकते हैं कि ये चीजें हम ना लगाएं कि जो हमारे साइज को या उसके बर्ड के मार्किंग को, उसके कलर को जो है ना डिस्टर्ब करेंगे। वो थोड़ा सा वो सिनेमन्स है, ओपराइज है, वो ब्लैक फेस में इसकी फेदर जो मिलेनियम है उसको रिडक्ट करते हैं। नॉर्मल बर्ड्स लगाए जाए उसकी जो है ना उसकी डार्कनेस में और इसको आपकी वर्किंग में वो ज़्यादा एफिशिएंट जो है ना रोल प्ले करते हैं। मींस के ग्रे सीरीज के बर्ड, नॉर्मल ग्रे सीरीज के, डार्क फैक्टर वॉलेट सीरीज के बर्ड, ग्रीन बर्ड्स, डार्क ग्रीन बर्ड्स, ये प्रेफरेबल है उसमें। ब्लैक फेस में, ब्लैक फेस, ब्लैक विंग में, डन फेलोज में। सही भाई ने सवाल पूछा कि ये दोस्त है, उन्होंने इनको कहा कि डन फेलो है, कोई म्यूटेशन नहीं है। इसमें भी डिफरेंट राय है। मैंने जो ब्रीडर्स है, बॉब विल्सन है, वहाँ पर है, जो प्योर भी कई लोग इस पे काम कर रहे हैं कि ये म्यूटेशन है या नहीं है। जैसे इंग्लिश फेलोज एक म्यूटेशन थी, उसी में जर्मन फेलोज एक म्यूटेशन थी। सबका जो बयान है वो ये है कि ये ना जर्मन फेलो है ना इंग्लिश फेलो है, ठीक है जी, ये उनसे एक डिफरेंट फेलो है। जब कोई न्यू म्यूटेशन आती है तो उसको एक नए नाम से प्रेजेंट किया जाता है। लोगों ने या जो भी इस पे वर्क कर रहे हैं, इजिप्शियन वर्क कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं, हमने इसको एक डन फेलो का नाम दिया, ठीक है ना। अब इसको चैन फेलो का नाम भी दिया जा सकता था। उसने इंट्रोड्यूस करवाना है ना किसी भी चीज को, अब इसको आपके नाम से इंट्रोड्यूस करवा दें, किसी के नाम से। फेलो एक रेड एज म्यूटेशन है, ये डार्क मार्किंग थी, लोगों ने इस पे वर्क करने के लिए इसको डन फेलोज का नाम दे दिया। लेकिन ये उन फेलोज जो जर्मन, इंग्लिश और जो वो फेलोज पहले काम कर रहे थे, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये नॉट रजिस्टर्ड म्यूटेशन है जी, सॉरी, ये नॉट रजिस्टर्ड म्यूटेशन है, नॉट रिकॉग्नाइज हुई है डब्ल्यूपीओ में या नहीं हुई? दूसरी भी रिकॉग्नाइज नहीं है। दूसरी कौन सी रिकॉग्नाइज आती है? रिकॉग्नाइज सिर्फ डब्ल्यूपीओ ही कर सकता है और कोई नहीं। सर जब मल्टीपल, जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग ब्रीड करवाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड को डिस्प्ले करते हैं शो बेंच के लिए। फिर डब्ल्यूपीओ का पैनल या जो सोसाइटी काम कर रही हो, जर्मन सोसाइटी है, व्हाट्सएप कोई भी सोसाइटी है जो काम कर रही है, वो उसको रिकॉग्नाइज करती है, अप्रूव करती है, फिर देन वो जो है ना उस पर पार्टिसिपेशन उस पर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये इंग्लिश, जर्मन उन फेलो से ये लगा, दैट्स वाई इसको डन फेलो का नाम देगा। और सारे ही लोग इसको ब्रीड करवा रहे हैं, सारे ही लोग इसको ब्रीड करवा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी सारे लोग ब्रीड करवा रहे हैं, पाकिस्तान में ब्रीड करवा रहे हैं। अगर एक ही म्यूटेशन होती ना, जर्मन और इंग्लिश, और ये लोगों ने लगा के भी ट्राई कर चुके हैं, कुछ भाई उसको फेलो के साथ लगा के भी ये ट्राई कर चुके हैं, उसमें से कोई बचा नहीं आता, सारे स्प्लिट्स ही आते हैं। और ये आइरिस और नॉन आइरिस का क्या है किताब है डन के अंदर? दोनों आइरिस वाला डन हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या उसके अंदर कोई और फेलो शामिल है इस वजह से वो आइरिस वाला? जब आप उसको यूज करेंगे ना, आप उसको यूज करेंगे, जब उसमें से फेलो के साथ यूज करने के बाद विजुअल फेलोज नहीं आएंगे, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा उस चीज का। और एक डन फेलो के अंदर से जो कि नॉन आइरिस बर्ड है, उसमें से भी काफी डाइल्यूट बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उसमें वही बात वो नॉर्मल फेलो से मिलते जुलते हैं। नॉर्मल फेलो से नहीं, आप देखें जब उसकी वर्किंग में आपने सिनेमन्स यूज किए हुए ना, वो उसकी फेदर मिलेनियम को रिडक्ट करेगा। जो नॉर्मल्स में होंगे वो डार्क आएंगे, जो सिनेमन्स, ओपलाइन, ये बर्ड जिसमें यूज हुए होंगे वो बिल्कुल रिडक्ट करेगा उसको। रेड आइज यूज हुआ होगा, बिल्कुल डेड कर देगा उसको। ठीक है, थैंक यू बहुत।